जति को संवाद, जति को संवाद। त्रिकुटी में सुर तीन आगे सुर मिल जात, जति बूझो सुख राम के सुनियो ब्रह्म की बात। महाराज फरमा रहे हैं कि त्रिकुटी में तीन सुर इला पिंगला सुषमणा मिलती है। वे आगे सुर सात यानी दो कान, दो नाक और दो आँख, एक मुंह, ये सात मिलते हैं। जति पूछ रहा है, महाराज फरमा रहे हैं कि ब्रह्म की बात सुनो। त्रिकुटी में हद जानिए माया लग सब जोई, जति पूछे सुख राम के ब्रह्म अगम में होई। माया ब्रह्म की हद है, जा लगे हद पिछाण, जति बूझे सुख राम के ब्रह्म अगम में जान। महाराज फरमाते हैं कि जति माया के साथ ब्रह्म का पद है। जहाँ तक हद है, माया का पद अगम में है, यानी ब्रह्मांड से परे है। ब्रह्म का पद अगम में है, यानी ब्रह्मांड से परे है। ब्रह्म का पद अगम में है, यानी ब्रह्मांड से परे है। बाजा रे गया शेर मेर, हम पहुँचा अगम स्थान, जति पूछे सुख राम कहे, जादे बिन धरणो ध्यान। महाराज फरमाते हैं कि सारे शरीर में जो दुनिया हो रही थी वो शेर यानी शरीर में रह गई, और मैं अगम स्थान केवल पद आनंद पद में पहुंचा हूँ। महाराज फरमाते हैं कि वहाँ बिना देही के ध्यान होता है, उसको देह बिन ध्यान धरना बताया है। करमाला नहीं फेरिए, करमाला नहीं फेरिए रे बिन रसना को जाप, जति पूजे सुख राम के रे जहाँ निरंजन आप। महाराज फरमाते हैं कि हाथ से माला कभी नहीं फेरी जाती, बिना रचना के जाप होता है। महाराज फरमाते हैं कि पारा कमल छेदने के बाद जीव भजन में लगता है, तो बिना रसनों के जाप होता है। और जब जीव भजन में लग जाता है, वो निरंजन का पद है। जहाँ बिना रचना के जाप होता है, वो निरंजन का पद है। नहीं काला नहीं श्वेत है, नहीं पांच तत्व के माई, जति बूझे सुख राम के रंग बिन रंग दिखलाई। ब्रह्म का पद काला अज्ञान से है, और श्वेत ज्ञान से, सफेद ज्ञान से होता है। ये पांच तत्वों से अलग है। वह रंग के बिना रंग दिखाई देता है। सात दात गुण तीन नहीं, परगत नहीं 25, जति बूझे सुख राम के जहाँ मूर्त विश्वावीस। महाराज फरमा रहे हैं कि जहाँ सात धातु का शरीर, तीन गुण सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण नहीं है, प्रकृति के 25 गुण भी नहीं है,
महाराज जति से फरमा रहे हैं कि जहाँ विश्वाबीस शब्द का अखंड अनुभव होता है, लखने में कुछ आवसीर, देखण में कुछ नाई, जति बूझे सुख राम केर, संत बतावे माई। महाराज जति से फरमा रहे हैं कि लखने में यानी वो पद अनुभव में आता है, देखने में नहीं आता है। संत बताते हैं माई यानी संत आत्मा में बतलाते हैं परमात्मा को, आत्मा में ही परमात्मा है। सुध बुध जा पहुँचे नहीं, पवन पवना नहीं जाय, जति बूझे सुख राम केर, संत रया लिवलाय। महाराज जति से फरमा रहे हैं कि शुद्ध बुद्ध मन श्वासा वहाँ नहीं जाते हैं, संत उस पद को लिव लाए यानी अखंड भजन सुमरण से अनुभव करते हैं। पिता शीश था बास हमारा, संकनाल होई आया, माता गर्भ सोलिया बसेरा, वाने जीव कहाया। महाराज फरमा रहे हैं कि बिंदु का स्थान पिता के सिर में है, वहाँ मेरा निवास स्थान था। शंखनाल के रास्ते से माता के गर्भ में आकर विश्राम लिया। जब मैं जीव कहलाने लगा, शुभ सु अशुभ ऊंच सु नीचा, मैं भुगतू भुगताया, मेरा रिजक हमारे सहारे, और इंचा सु चल आया। अच्छी बुरी ऊंची नीची जैसी मैं करनी करता हूँ, वैसा ही भोग मुझे भोगना पड़ता है। मेरे कर्म मेरे साथ है, जैसा कर्म करते हैं वैसा ही उसका फल भी भोगते हैं। अंत काल जो होती वासना, जामे वासा पाया, के सुख राम वासना ऊपर कर सवारी आया। अंत समय में जैसी जीव की वासना रहती है वही उसका जन्म होता है। महाराज फरमाते हैं कि मैं उस ब्रह्म के पद से जहाँ किसी तरह की वासना नहीं है वहाँ से आया हूँ। ना मैं ब्राह्मण ना बैरागी, ना मैं फर्क फकीरा, ना मैं जंगम ना मैं जोगी, ना मैं सिद्ध नहीं पीरा, ना मैं जति नहीं मैं स्वामी, ना मैं पाखंड होई, नाम बेके अबेक न सुन रे, लक्ष्मी बिरला कोई। चारों वर्ण जात नहीं मेरे, जति अर्थ कर लीजे। चारों वर्ण जात नहीं मेरे, जति अर्थ कर लीजे। के सुख राम समझ बिन मिथ्या, ना पाछो जवाब नहीं दीजे। महाराज फरमाते हैं कि न तो मैं ब्राह्मण हूँ और ना मैं बैरागी हूँ, ना मैं फर्क और फकीर हूँ, और ना ही मैं जंगम
वे ना ही मैं जोगी हूँ, न मैं सिद्ध हूँ और ना मैं पीर हूँ, नहीं मैं जति न मैं स्वामी, नहीं मैंने पाखंड धारण कर रखा है, न मैं भेक में हूँ न मैं अभेक में हूँ। कोई बिरले ही ब्रह्म को अनुभव करते हैं। न मैं 4 वर्ण में हूँ न कोई जाति में हूँ। जति से महाराज फरमाते हैं कि इसका अर्थ कर लो। महाराज फरमाते हैं कि इसको समझो, बिना झूठ ही पीछा जवाब नहीं देना चाहिए। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो इति श्री जति का संवाद संपूर्ण।